तो दोस्तों मैं रूम छोड़ रहा हूँ तो मैं निकल रहा हूँ घर से। अरे मेरी निगाह पड़ी, मेरा ब्रश तो यहीं रह गया था। अब इस घर में मेरा फिर से 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आना होगा, ठीक है। तो ये मेरा हैंड बैग है और ये मैं ले लिया अपना अटैची। बहुत ज़्यादा ये भरा हुआ है, यहीं डाल देता हूँ कहीं चैन में ना। हैंड बैग भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, लगता है 7 किलो से ऊपर का होगा, लेकिन ये 15 किलो से कम का है। तो ब्रश को तो मैं डाल देता हूँ यहीं। अरे यार ये दिख गया, लेकिन इसमें से कुछ सामान यहाँ रखना पड़ेगा निकाल के ना। इसको भी खोलते हैं। करीबन आधा 1 किलो की तो होगी, ये वज़न कर रही थी। इसको ही कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। यहाँ रखूँ, चल जाएगा, हो गया काम। बस इतना ही मुझे चाहिए था। तो दोस्तों पैक कर लिया फिर से मैंने दोबारा निकाल के, और अब मैं तो निकल रहा हूँ मैं घर से। ये मोंटी भैया को मैंने बुला लिया, ये मुझे छोड़ के आएंगे स्टेशन तक। तो निकलते हैं, ये हम रास्ते निकलते हैं, जा रहे हैं। देखते हैं जब रिंकू के पेपर रहेंगे। बाय। मुझे गर्व होता है इस बात पे कि मेरे पास मोंटी भैया जैसे दोस्त हैं। यहाँ से उन्होंने मुझे काशीपुर के जंक्शन स्टेशन पे छोड़ा। अब मुझे यहाँ से ट्रेन पकड़नी है और मैं अपनी ट्रेन पकड़कर निकल जाता हूँ मुरादाबाद की तरफ। इस दौरान जो रास्ते का सफ़र था वो बहुत ही शानदार था, बिकॉज़ यहाँ पे बारिश का हल्का हल्का मौसम हो रहा था। बारिश पड़ के ही रुकी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद के स्टेशन पर। यहां उतरता हूं, हल्की भीड़ है, बारिश का मौसम है क्योंकि बारिश भी पहले पड़ के हो चुकी है। अब मुझे मुरादाबाद से दिल्ली के लिए एक बस पकड़नी थी। मैं इच्छा कर रहा था कि वोल्वो मिल जाए, और वोल्वो ही मुझे मिल चुकी है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की 376 रुपये इसका किराया था मुरादाबाद से दिल्ली के लिए। अब मैं दिल्ली पहुँच जाता हूँ और वहाँ उतरता हूँ कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पर। वहाँ से मेट्रो पकड़ता हूँ मैं न्यू दिल्ली के लिए। न्यू दिल्ली से फिर वापस से पकड़ूँगा दोबारा एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। तो मैं कौशाम्बी से पहले न्यू दिल्ली के लिए पकड़ता हूँ। पूरी मेट्रो खाली थी। आनंद विहार से मुझे बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता, पर ये जो रास्ता था मेरे लिए बहुत अच्छा था कि कौशाम्बी उतरूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से मैंने पकड़ी दूसरी मेट्रो और यहाँ से मैं निकल पड़ा हूँ एयरपोर्ट के लिए। बीच के दौरान में बहुत सैड था बिकॉज मम्मी पापा से दूर हुआ था। फाइनली एयरपोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वो आ गया है। मैं यहाँ से निकलता हूँ। थोड़े बहुत ही लोग थे, ज़्यादा थे नहीं, और ये पहुंच चुका हूं मैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे जाते ही मैंने अपना बोर्डिंग पास प्रिंट किया। ये रात के अभी समय हो रहा था 12, 4 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और काउंटर एरिया का खुला नहीं था। तो प्रिंट निकलवाने के बाद मैं जाता हूं अपना बैग चेक इन के लिए, सिक्योरिटी चेक इन के लिए। वहाँ पर मेरी जो बैग था उसमें कॉफ़ी मशीन थी, इस वजह से पूरी अटैची खुलवाई गई, ठीक है। हर एक चीज़ चेक किया गया। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को तकलीफ़ हुआ, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन्होंने अच्छे से चेक किया बिकॉज इलेक्ट्रिक आइटम था। फिर मैं अच्छे से अपना बैग पैक करता हूँ और सारा सामान फिर से वही तरीके से पैक करता हूँ। सारा सामान मैंने पैक कर लिया है। अब ये सन क्रीम में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट ये भी मैंने आगे फिक्स कर दी है। अब कुछ नहीं, बस अटैची पैक करनी है और निकल जाना है मुझे सिक्योरिटी से। ये मेरा मोबाइल का स्टैंड है, ये मैं लेके आया था, ठीक है। तो मैंने अटैची कर ली पैक और मैं जा रहा हूँ अब वॉशरूम, बिकॉज मुझे वॉशरूम बहुत तेज़ लगा था। तो वॉशरूम में पहुंच जाता हूं, वहाँ फटाफट से हैंड वॉश वगैरह करता हूं और फ्रेश होके वहाँ से निकलता हूं। अब मुझे जाके लॉन्ज में जाना था, पर लॉन्ज था बंद, तो मैं वेट कर रहा हूं यहीं पे। दोस्तों अभी लॉन्ज बंद है, वो खुलेगा 2 बजे और अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो करीबन 1.5 घंटा मुझे यहीं बैठना पड़ेगा। तो चार्ज कर लेता हूँ, फ़ोन ख़त्म होने वाला है। ये रहा पॉइंट। सही 2 बजे लॉन्च खुलता है। मैं खाने के लिए ब्रेड और ये केक उठाता हूँ। ये सब मुझे मिलता है 2 रुपये में, ठीक है। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लॉन्च एक्सेस कार्ड हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड के। बहुत कुछ खाने के बाद तो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अच्छा खासा बैठ जाता हूँ, आराम से लोगों को देखता हूँ। लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ को पता ही नहीं वो है कहाँ, ठीक है। फिर निकलता हूँ मैं फ़्लाइट की तरफ। फ़्लाइट में ये रास्ता जाता है घूम घूम के, वो खड़ी एयर एशिया, तो घूम घूम के रास्ता जाता है और मैं पहुंच चुका हूँ फ़्लाइट के अंदर। लेट तो मैं हो गया था बिकॉज 3:30 तक मैं वहाँ से निकला, मेरे पास फ़ोन आया था। फ़िलहाल मैं फ़्लाइट में बैठ गया और ये देखिए किस तरह से उड़ती है। ये मैंने टाइम लैप्स यहाँ पे बनाया है। ये भाई साहब मूवी देख रहे थे। अब मैं पहुँच चुका हूँ पुणे एयरपोर्ट। ये खड़ी है फ़्लाइट, हल्की सी ठंड थी यहाँ पे,
क्योंकि सुबह के 6:30 बज रहे थे। और ये पहुंच चुका हूँ, ये है पुणे। यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी है और यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जो वेदर कंडीशंस हैं और जो रहने वाली सिटी है ना, वो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पुणे ही है। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ और सो रहा हूँ अब मैं, बिकॉज़ रात भर नहीं सोया हूँ। तो मिलते हैं बाद में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उठ चुका हूँ, मतलब उठा नहीं हूँ, बीच में पानी पीने उठा था। तो ये है पुणे वाला फ्लैट, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने के लिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। ये देखो, तुम्हें शिमला दिखाता हूँ जो इस रूम में रहता है। ये देखो स्नो, देखो भाई साहब, ओह कितनी सारी बर्फ़ है ना, बहुत ज़्यादा जम चुकी है ना। ये देखो, जब मैं स्वीट घर से लेके आया था, है ना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। तो दोस्तों मैं गर्म पानी लेके बैठा हूँ यहाँ बाहर बालकनी में, देख सकते हो। थोड़ा सा ब्लॉग एडिट कर लूँ जो मैंने बनाया था। दोस्तों मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। और नींद बहुत तेज़ आ रही है, सोया भी नहीं था। Be quiet. I hear the thunder that comes from far away. दोस्तों अब यहीं रह के पढ़ना होगा कुछ दिन तक, बस यही है। अब जूस पी लेते हैं फटाफट से, फिर खाना खा के कुछ देर के लिए बड़ी गहरी नींद में सोएंगे। तो मैं एक से मिलवाता हूँ, रखो। ये है हमारे लड्डू गोपाल जी, देखो हेलो बोल दो सब, ठीक है। तो अभी ने खाना दिया है। ये रही मेरी स्टडी टेबल वगैरह, मतलब मेरे भाई की अब मेरी हो जाएगी। ये मैप वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है। तो यही सब है अपना, बढ़िया है। ये टेबल भी रखी है देखो स्टडी की। तो फटाफट से मिलते हैं फिर बाद में। अब मैं आया हूँ रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट पे। यहाँ से मुझे कुछ राशन खरीदना था, मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें। यहाँ लिफ्ट लगी है, मैं पहुँच जाता हूँ 0 पे, बिकॉज़ ग्राउंड फ्लोर पे वो स्मार्ट पॉइंट है। ये एक मॉल है, मॉल के अंदर है। अब मुझे ट्रॉली दिख गई है, पर मैं ऊपर से ही ले लूँगा। तो जैसे ही मैं पहुँचता हूँ, ये एक्सीलेटर लगा है ऊपर जाने के लिए, स्मार्ट पॉइंट को जाने के लिए। मैं ट्रॉली लेके घुस जाता हूँ और मुझे कुछ ना कुछ ख़रीदना है, मतलब कुछ दाल वगैरह भी लेनी थी, चीनी वगैरह, मतलब घर का ही सामान लेना था। और कुछ भी जैसे बिस्किट, नमकीन, ये सब वगैरह भी लेना था। बेसन वगैरह सब मैंने डाल लिया है और अब मैं बिलिंग करा के आ गया हूँ। और मैं जा रहा हूँ नीचे अपनी स्कूटी की तरफ, वहाँ पे सारा जाके ये पैक करूँगा। यहाँ से मैंने बैग निकाला जो कि मैं घर से लेके आया था, बिकॉज़ यहाँ पे 20 रुपये का देते हैं। तो दोस्तों खाना बन चुका है और सब कुछ रेडी है खाने के लिए, ठीक है। तो फटाफट से पहले मुझे रोज़ाना के जो मैं काले चने खाता हूँ, रात को भिगो के रखता हूँ, सुबह को खाता हूँ, वो भिगो के रख देता हूँ पहले। काले चने और बादाम मैंने भिगो दिए हैं। रात हो चुकी है, समय हो रहा है 10 साढ़े 10, हाँ। और खाना वगैरह सब खा लिया, ये टाइम है सोने का। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ। फ़िलहाल तुम्हें किचन दिखा देता हूँ। ये टीवी रखा है, हमारे किसी काम का नहीं है, फ्रिज और मेरी कॉफ़ी मशीन, मिक्सर, ये सब, मतलब किचन है पूरा, तुम ध्यान से देख लो। ये नीचे रखा रहता है सामान वगैरह, मेरे भाई ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रख रखा है। तो ये मैंने पानी की बोतल भी अपनी भर के रख दी है, जो कि मैं सुबह पीऊँगा, तांबे की बोतल का पानी। ये देखो, ये रख रहा ब्रॉडबैंड, ये रखा गंगा जल, ठीक है। ये सब सामान है। तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।